हेलो बच्चों, मैं मानसू सर आज आपका जो है न्यू स्मार्ट क्लासेस की तरफ से पावर ऑफ साइंस की वीडियो में स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोगों ने इंटीग्रेशन की जो है 4 ट्रिक्स पढ़ रखी हैं। ठीक है, आज हम लोग 5th ट्रिक पढ़ेंगे। उसमें जो है प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग सीखेंगे कि समाकलन के प्रॉपर्टीज वाले जो क्वेश्चन लगते हैं उनका रूल क्या है, किस तरीके से वो क्वेश्चन लगाए जाएंगे। तो आज हम लोग वही सीखेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट से। ठीक है, क्या होती है प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपको एक इंटीग्रेशन दिया हो, लिमिट इंटीग्रेशन ऑफ a टू b, और यहाँ पे आपको f ऑफ x dx दिया हो। ठीक है, और आपसे कह दिया जाए कि इसकी प्रॉपर्टी जो फर्स्ट होती है उसका रूल होता क्या है। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट में आपको बताया गया है कि मान लीजिए जो आपको लिमिट दे रखी है ना a टू b, इसको लिमिट को आप इंटरचेंज भी कर सकते हो। कर दो आप इंटरचेंज, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन इसका जो सिंबल है उसके आगे, मतलब इंटीग्रेशन है उसके आगे क्या साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। यानी देखो, हम लोअर लिमिट को अपर बना देंगे, अपर लिमिट को लोअर बना दिए। जब इस तरीके से आप लिमिट को इंटरचेंज करोगे तो जो भी फंक्शन होगा उसके आगे क्या साइन लगेगा, माइनस का साइन लगेगा। ये जो आपकी प्रॉपर्टी है वो कौन सी प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए आपको सेकेंड प्रॉपर्टी दे रखी है, लिमिट इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x dx, ये दिया हुआ आपको। ठीक है, इस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ फंक्शन ऑफ द इंटीग्रेशन। मतलब इसमें क्या होता है कि जो भी फंक्शन होता है उसके मतलब फंक्शन को चेंज कर देते हैं। फंक्शन को चेंज करने का मतलब ये है कि जो भी वेरिएबल दिया जाए आपको उस वेरिएबल को ही चेंज कर सकते हो। जैसे पहले इसकी प्रॉपर्टी हम आपको लिख के दिखा दें, a टू b है। मान लीजिए यहाँ पे x का फंक्शन है, आपको इसको t के फॉर्मेट में चेंज करना है तो आप कर दो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, z के फॉर्मेट में चेंज करना हो तो आप z लिख सकते हो, f ऑफ z dz। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। फिलहाल इसको हम हटा देते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी सीख रहे हैं, जितना कम लिखा जाए उतना ज्यादा सही है। तो मतलब इसमें होता क्या है ना कि कोई भी वेरिएबल दिया जाए आपको, उसमें वेरिएबल का जो होता है ना पार्ट, जैसे x का है, y का है, z का है, उसके वेरिएबल को हम लोग क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है, तो जो सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी हो गई है a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू a टू b। हमने देखिए वेरिएबल ही चेंज कर दिया, यहाँ पे x का वेरिएबल था तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, t का वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया है। ये जो प्रॉपर्टी आपकी, एक जो क्वेश्चन होगा आप करोगे इंटीग्रेशन का, लॉग वाला होगा। जैसे लॉग साइन 2x का इंटीग्रेशन करना हो या लॉग साइन x का इंटीग्रेशन करना हो, उस क्वेश्चन में इस प्रॉपर्टी का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिलहाल जो बच्चे यूपी बोर्ड के हो या सीबीएसई बोर्ड के हो, इस क्वेश्चन का जो इंटीग्रेशन है जरूर सीख लेना, क्योंकि इसका जो इंटीग्रेशन आता है आपका लॉन्ग में आता है। ठीक है ना, तो ये जो प्रॉपर्टी है आपकी इस वाले में इंटीग्रेशन में यूज होती है। ठीक है, इसके बाद थर्ड इंटीग्रेशन है आपका। मान लीजिए यहाँ पे आपको एक इंटीग्रेशन दिया गया a से b f ऑफ x dx। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिए। इसमें क्या होता है ना कि ये इसमें एक्स्ट्रा लिमिट आ जाती है। जैसे अभी हम बताएंगे इसका एग्जांपल, कौन सा इस तरीके का फंक्शन होगा। लिमिट हो जाएगी हमारी a टू c f ऑफ x dx प्लस b हमारा ऊपर है तो b हमारा इस केस में भी क्या रहेगा, ऊपर ही रहेगा। और c हमारा जो है, ये हमारा मतलब जो नया नंबर आया है, जो नई लिमिट आई है, वो हम क्या करेंगे, इस कोने में लिखते हैं। एक यहाँ पे लोअर में रहेगा और यहाँ पे कहाँ रहेगा, अपर में, और यहाँ पे हम लिख देते हैं f ऑफ x dx। ठीक है, तो ये जो आपकी प्रॉपर्टी लगती है थर्ड, इसको प्रॉपर्टी थर्ड बोलते हैं। इसका जो एग्जांपल है वो एग्जांपल आपको हम विस्तार से करके बता दें। इसका जो एग्जांपल होगा आपका, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए इसका जो एग्जांपल हम देख लेते हैं मॉड वाले क्वेश्चनों का। जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया जाए, लिमिट इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 5 और मॉड में हमने लिख दिया है x माइनस 4 dx। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, इन क्वेश्चनों को जितने भी मॉड वाले क्वेश्चन हैं उसमें प्रॉपर्टी थर्ड ही लगती है। कैसे लगाएंगे, चलिए देखिए। आपको पता है ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है, दोनों ही x की वैल्यू है, लेकिन हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी आपको फंक्शन दिया जाए उसको जो है 0 के इक्वल करके x की वैल्यू फाइंड कर लो आप। यानी
x माइनस 4 को 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, यानी वैल्यू जरा सीरियल से लिख लो आप, पहले x की वैल्यू 1 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद क्या है 5 है। चलिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले 1 से 4 जाओगे, 4 से 5 जाओगे, उसके बाद 5 से कहां जाओगे 1, तो देखो 1 से 4 हो गया, प्लस उसके बाद क्या हो जाएगा 4 से 5। अभी हमने आपको जो ट्रिक बता रहे हैं, जो प्रॉपर्टी हमने आपको बताई थी उसमें भी हमने यही बोला था कि पहले हमारी जो ना यहाँ से एक लिमिट निकालनी होगी, जो लिमिट आएगी उसको यहाँ पे हम रखेंगे, चाहे उस तरीके से समझ लो आप या यहाँ से वैल्यू निकाल लो, उनको सीरियल से लिख लो, तो सीरियल से लिखोगे तब भी आपका वही रहेगा, जैसे भी कर पाओ, या तो प्रॉपर्टी याद कर लो आप, या तो क्या करो इसकी कंडीशन याद कर लो। अब देखो अब होता क्या है ना, मॉड वाले क्वेश्चन में एक वैल्यू पॉजिटिव ली जाती है और एक वैल्यू नेगेटिव ली जाती है, तो आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा फंक्शन हमारा पॉजिटिव होगा और कौन सा फंक्शन नेगेटिव होगा? इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, आपने 10th में भी पढ़ा होगा कि जो मॉड ऑफ एक्स का फंक्शन होता है दो पार्ट में ब्रेक होगा। क्या कैसे? x हमारा पॉजिटिव होगा कब? जब x की वैल्यू हम क्या करें 0 से ग्रेटर लें, मतलब 0 से ज्यादा लें, और ये x हमारा नेगेटिव कब होगा? जब x की वैल्यू हम क्या लें 0 से छोटी लें। आपको भी पता है 0 से जितनी भी वैल्यू छोटी होती है सब कैसी होती है माइनस की होती है, और जो वैल्यू 0 से बड़ी होती है वो सब कैसी होती है पॉजिटिव होती है। तो ये केस आपको जो है याद रखना है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको देखेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए मॉड में x प्लस 4 है, हम इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। हम आपसे कहें बेटा x प्लस 4 है वो पॉजिटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा? जब x की वैल्यू क्या हो 4 से लार्जर हो, यानी 4 से ज्यादा है, तो ये हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा पॉजिटिव होगा। और ये फंक्शन नेगेटिव कब होगा? ये नेगेटिव तब होगा जब x की वैल्यू क्या हो 4 से कैसी हो लेस हो। अब देखो ये जो फंक्शन है ना, कह रहा कोई 4 से छोटी वैल्यू लेनी हो तो आप इसको नेगेटिव ले लेना, 4 से बड़ी वैल्यू लेनी हो तो इसको क्या कर लेना पॉजिटिव ले लेना। तो देखो 4 से छोटा, ये जो आपका फंक्शन है 1 से 4 के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब ये है ये इस फंक्शन में जो हमारी लिमिट ली जाएगी वो 4 से छोटी, यानी इस फंक्शन को हम क्या करेंगे माइनस का लिख लेंगे, यानी मॉड के अंदर x माइनस 4 हो जाएगा। और 4 से 5 का मतलब क्या है? उन्होंने बोला है कि यदि कोई फंक्शन 4 से ज्यादा हो, सॉरी यहाँ पे माइनस लगा था क्वेश्चन में है ना, माइनस लगा लीजिए, ठीक है माइनस ही लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं उससे, यहाँ पे तो माइनस ही लगा है, ठीक है माइनस, और यहाँ पर भी माइनस है, फंक्शन चेंज हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है यदि वैल्यू 4 से ज्यादा है तो ये वाला फंक्शन ले लेना। देखो 4 से ज्यादा है ये फंक्शन ले लिए, और 4 से कम है तो हमने ये वाला फंक्शन ले लिया है। चलो जरा इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, कितना आएगा, माइनस साइन को बाहर ही रखो, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4x, लिमिट है 1 to 4, ऐसे ही यहां पर भी कर लीजिए इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 4 का हो गया 4x, और यहाँ पे लिमिट दे रखी है 4 to 9। अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये थोड़ा अलग पार्ट था, ये बस समझाने के लिए था, है ना। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कीजिए, किधर वाला पार्ट दिख रहा है जरा चेक कर लेते हैं हम, हाँ दिख रहा है, चलिए इधर ही इसको हम बता देते हैं, इसको साइड में रख दीजिए, ठीक है। इसको जरा सॉल्व करो आप, सबसे पहले 4 रखो दोनों जगह, फिर 1 रखो, ठीक है ना। x की वैल्यू 4 हम पुट करेंगे तो कितना आएगा 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2, 4 4 हो गया ये 16। अब जब हम लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो बीच में हम क्या लगा लेंगे माइनस का साइन लगा लेंगे, ठीक है। माइनस का साइन लगाएंगे तो क्या होगा, x की जगह पे वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 अपॉन 2, 4 1 जा 4, ठीक है। ये हमने जो है यहाँ पे इस फंक्शन को सॉल्व कर दिया है। ऐसे ही प्लस लगा है प्लस लगा लो, अब x की जगह पे क्या रख दो आप 9 रख दो, तो 9 रखेंगे तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 अपॉन 2, यहाँ पे 9 पुट करेंगे तो 9 4 जा हो जाएगा 36, ये माइनस लगा याद रखना आप लोग, है ना। अब हम रखेंगे लोअर लिमिट, लोअर लिमिट रखो, पहले x की जगह पे रख दो 4, तो 4 का स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा 16 अपॉन 2, यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 4 जा हो जाएगा 16। अब एक काम करना है आपको, आपको जो है
कमेंट बॉक्स में आपको इसको सॉल्व करके इसका आंसर बताना है। मेन चीज जो आपका था ये फंक्शन था, इस फंक्शन को हम ब्रेक कैसे करेंगे वो हमने आपको बता दिया है। सबसे पहले x की वैल्यू आप निकालोगे यहां से x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 4 आ गई। अब यहाँ पे दो वैल्यू तो पहले से ही दे रखी थी 1 और 5, एक और वैल्यू 4 आ गई, तो हमने इनको सीक्वेंस में लिख लिया है 1 4 5। तो देखो एक लिमिट हो गई 1 से 4 और दूसरी होगी 4 से 5। हमने इसको दो पार्ट में ब्रेक किया। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो मॉड से कोई फंक्शन निकलता है तो एक बार पॉजिटिव आता है, एक बार नेगेटिव आता है। तो पॉजिटिव कब होगा? जब x की वैल्यू 4 आई है ना, जब 4 से ज्यादा होगा आपका फंक्शन तो ये पॉजिटिव होगा, और 4 से कम होगा तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। तो वही हमने काम किया है, एक बार इसको पॉजिटिव ले लिए, एक बार नेगेटिव ले लिए। नेगेटिव और पॉजिटिव में कैसे क्या लिए हैं हम जरा देखो। x की वैल्यू 4 से छोटी, जो 1 से 4 लिखा है ना, इसके बीच में जो वैल्यू होंगे 2 और 3 होंगी, वो जो है आपका फंक्शन 4 से छोटा ही है। जब 4 से छोटी लिमिट हो तो इस फंक्शन को आप माइनस का ले लेना। और इसमें बोला कि 4 से बड़ा, यदि कोई वैल्यू 4 से बड़ी हो, जैसे 4 से बड़ा 5 है, तो इस फंक्शन में इसको हम क्या ले लेंगे? पॉजिटिव ले लेंगे। उसके बाद हमने इंटीग्रेशन कर दिया है और लिमिट हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी है। अब आप लोग जो है आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या रहा है। थैंक यू।